क्या जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार के लिए उर्दू कंपलसरी है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जेकेएसएसबी में कि क्या जो अभी एनटी की नई पोस्टें आने वाली है, लगभग 38 के अराउंड जो है वो पोस्टें आएंगी, तो इन पोस्टों के लिए क्या आपका उर्दू कंपलसरी होगा कि नहीं होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूरे जेएंडके में ये फैला हुआ है। सब यही पूछ रहे हैं कि क्या उर्दू कंपलसरी होगा या नहीं होगा। तो पहले इस पोस्ट के लिए आज से पहले, इससे पहले 2017 में इसका पेपर हुआ था, लेकिन कई सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको डेली ऑफिशियल अपडेट और साथ साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर नायब तहसीलदार की पहली बात करें तो 2017 में इससे पहले पेपर हुआ था और 2018 में ये लोग जो थे वो अपॉइंट हुए थे और उसके बाद से कोई पोस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो लगभग 6 साल के बाद अब पोस्टें आ रही हैं और फिर भी 38 सिर्फ और सिर्फ 38 पोस्टें जो है वो आपको देखने को मिली है। यहाँ तक जो पता चला है सोर्सेज से कि 38 ही पोस्टें आएंगी। लेकिन तब जो थी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी जेकेएसएसबी जम्मू कश्मीर की, वो जो थी वो उर्दू थी। तो इसलिए जो है उर्दू में ही सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते थे और इसलिए जो है नायब तहसीलदार के पेपर के लिए जो था वो उर्दू एक क्वालिफाइंग पेपर होता था, जैसे पटवारी के लिए जो है वो अभी रखा गया था। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत सारी बना दी गई हैं, 4-5 बना दी गई हैं। इंग्लिश भी उसमें से है, आपकी डोगरी भी है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं, हिंदी भी है, उर्दू भी है। तो अब जो है उर्दू को कंपलसरी रखना कोई जो है ये सही बात नहीं है। तो सभी यही पूछ रहे हैं कि क्या नायब तहसीलदार की जो अब रिक्रूटमेंट होगी नेक्स्ट 2024 वाली, क्या उसमें उर्दू जो है वो क्वालिफाइंग पेपर होगा कि नहीं होगा। तो गाइज़ अभी तो जब ऑफिशियल आएगा तभी ही पता चलेगा आपको रियलिटी में। लेकिन जहाँ तक हमने सोर्सेज से पता करवाया है वो ये पता चला है कि अब जो है उर्दू को जो है वो रिमूव कर दिया गया। उर्दू जो है अब नायब तहसीलदार का जो पेपर होगा उसमें उर्दू जो है वो नहीं होगा। आपको उर्दू क्वालिफाई जो है वो नहीं करना पड़ेगा। मतलब उर्दू के लिए जो कंपल्शन थी कि पहले जो उर्दू पढ़े होते थे वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, क्योंकि उर्दू वाला पेपर उनको क्वालिफाई करना पड़ता। लेकिन उर्दू को जो है अब जो है फाइनली रिमूव कर दिया गया है। मतलब अब जो हिंदी नोइंग हैं वो भी अब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आराम से इसका पेपर जो है बाकी पेपर्स की तरह होगा। जैसे बाकी आपका सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है या बाकी इंस्पेक्टर का पेपर होता है, वैसे ही आपका जो है इसका पेपर भी होगा। आपका सबसे पहले एक पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा जो 120 मार्क्स का होगा। उस पेपर के बाद जो है आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए जो है इंटरव्यू रखा जाएगा, क्योंकि आप तो सोच रहे होंगे कि सारी नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आपकी नायब तहसीलदार जैसी कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए अभी भी जो है इंटरव्यू को रखा जाएगा। तो आपका जो है एक 120 मार्क्स का पेपर होगा और फिर आपका जो है एक इंटरव्यू होगा और जो दोनों स्टेजेस को क्वालिफाई करेगा उसको जो है नायब तहसीलदार जो है वो बनाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। उर्दू जो है अब जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी उर्दू जो है उसको रिमूव जो है वो कर दिया गया है। तो आई होप आपको जो है ये समझ आई होगी। बाकी इंटरव्यू इसमें जो है वो रहने वाला है। जैसे आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो पेपर है अभी रिसेंटली 2-4 दिन 18 को शायद उसका पेपर है, तो उसमें भी आपका जो है इंटरव्यू है, वैसे ही आपका जो है इसमें भी आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा नायब तहसीलदार की पोस्ट में। तो आई होप आपको जो है वो ये समझ आई हो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।